जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ G7 शिखर सम्मेलन यानी कि G7 समिट कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो 13 जून से लेकर के 15 जून कहाँ पर इटली में आयोजित किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि G7 शिखर सम्मेलन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन का सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन क्या है, G7 शिखर सम्मेलन में कुल कितने सदस्य देश हैं, G7 शिखर सम्मेलन में का इतिहास क्या है, G7 शिखर सम्मेलन का आमंत्रित देश एवं भाग लेने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके बाद प्रमुख एजेंडा, उसके बाद भारत और इटली का संबंध। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में है, कहता है कि G7 शिखर सम्मेलन का सामान्य परिचय की यदि बात करें तो G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देश का एक अनौपचारिक समूह है जिनका अपना कोई सचिवालय नहीं है। क्या है? जिनका कोई अपना सचिवालय नहीं है। सचिवालय का मतलब अपना कोई मुख्यालय यानी ऑफिस नहीं है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मेजबान देश क्या करते हैं कि अपना मेजबान देश को हर वर्ष यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से इसका किसको किन वर्ष करना है वो पहले कॉन्फ्रेंस में यानी कि कॉन्फ्रेंस में ही क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि 2024 में इटली को करना है। इटली में किया तो 2025 में कनाडा में, फिर 2026 में जो है ये क्या कहते हैं फ्रांस में। इस तरह से जो है ना इसका एक किया जाता है। जैसे कि इसका हम एक ट्रिक बताएंगे, आगे पढ़ते हैं फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको एक सिस्टमेटिक तरह से रोटेशन के तरह के माध्यम से इसका कौन सा वर्ष में कौन सा देश इसका मेजबान देश रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया सामान्य परिचय क्या है। तो G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देश का एक अनौपचारिक समूह है जिनका कोई अपना अस्थायी सचिवालय नहीं है। चलिए नेक्स्ट की यदि बात करें तो G7 की बात करें तो 2024 यानी कि 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है इटली में किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? 50वां संस्करण यानी कि 50वां संस्करण। उसके बाद यदि बात करें तो इसमें कौन कौन सा जो सदस्य देश है, सदस्य देश में कौन भाग लेने आया। सबसे पहले यदि कनाडा की बात करें तो कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए थे। उसके बाद फिर कहता फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन आए थे। उसके बाद जर्मनी का जो कुलाधिपति ओलाफ एस्कोल्स आए थे। इटली तो मेज़बान देश ही थे, वहीं पे होस्ट किया गया तो आयोजित किया था। उनका प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थे। उसके बाद जर्मनी के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा थे। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक आए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि बात करें तो जो बाइडेन आए थे। और उसके बाद यदि बात करें कि यूरोपीय संघ यानी कि 1977, अभी बात करेंगे 1977 से लगातार यूरोपीय संघ भी क्या करते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया करते हैं। तो उसके जो है उर्सुला वान डे लियोन के जो है ना क्या कहते हैं चार्ल्स मेसन, वो भी आए थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें कि G7 शिखर सम्मेलन का जो है ना इतिहास क्या है। इतिहास की बात करें तो G7 का जो जन्म 1970 के दशक में दुनिया के सामने आई बड़ी आर्थिक समस्या का परिणाम स्वरूप हुआ था। पहली बैठक की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति वेलोरे गिस्कार्ड डिस्टेंग और चांसलर हेलमुट स्मिथ की पहल थी। क्या थी? यदि सबसे पहले बात करें तो कहाँ की राष्ट्रपति? फ्रांस की वेलोरे गिस्कार्ड, जो क्या कहते थे डिस्टेंग और चांसलर हेलमुट स्मिथ की पहल थी। 1975 में क्या कहता है उन्होंने पेरिस में से 50 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित चेउट डे रेम्बोवाइलेट की पहली शिखर सम्मेलन की पहल की। इस शिखर सम्मेलन में फ्रांस, जर्मनी पश्चिम जर्मनी, जापान, उसके बाद अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इटली के राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार में उन्हें भाग लेने के साथ साथ इसका नाम G6 के नाम से शुरू किया। G6 क्यों? क्योंकि जिस समय जो 1975 में पहली बैठक हुई थी उस बैठक में 6 ही देश शामिल हुए थे। कौन कौन थे? फ्रांस थे, जर्मनी थे, अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली। ध्यान में रखिएगा, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, अमेरिका, जापान, उसके बाद इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम और इटली थे। उसके बाद यदि बात करें तो अगले वर्ष यानी 1975 के अगले वर्ष 1976 में यदि बात करें तो कनाडा क्या किया, इस समूह में शामिल हो जाने के बाद अब जो है वो क्या हो गया? G7 हो गया। क्या हो गया? G7 हो गया। ध्यान में रखिएगा, G7 हो गया। फिर यूरोपीय संघ जो है ना लगातार यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय संघ जो है वो लगातार 1977 से G7 के बैठक में भाग लेते आए हैं। 1998 की बात करें तो रूस औपचारिक रूप से इसमें शामिल किए गए और तब क्या हो गया था? G8 हो गए थे। 8 क्यों हो गए थे? कनाडा जो है 1976 में क्या हो गया? शामिल होकर के G7 हो गया। 7 कंट्री इसमें शामिल हो गए। और 1998 में जो है रूस भी इसमें जुट गए औपचारिक रूप से। और रूस में ये कब जुटे थे? क्या कहता है बर्मिंघम शिखर सम्मेलन में 8 रूस
रूस 8 प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह का क्या कहते सदस्य बन गया। लेकिन फिर क्या होगा कि 2014 के रूस के द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के कारण रूस को बाहर कर दिया और सिर्फ 7 देश अर्थात G7 हो गया। यानी कि अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में नाम G7 जो है वो कब से, 2014 से, यानी कि 1998 से लेकर के 2014 तक G8 के नाम से जाना जाता था। और फिर 2019, फिर 2014 के बाद जो है ये क्या नाम रह गया, 2014 रह गया। 14 के बाद जो है G7 हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि G7 शिखर सम्मेलन यानी कि जी समिट कॉन्फ्रेंस बैठक में आयोजित करने वाले मेजबान देश का क्रमवार तरीका। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर से देखिए, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित करने वाला मेजबान देश का क्रमवार तरीका एवं नाम आयोजित वर्ष, ये बहुत अच्छे से ट्रिक सहित बनाए हैं, ध्यान से और अपने आराम से पढ़िएगा। सबसे पहले यदि कनाडा की बात करें तो ये होस्ट 2018 में किए थे, फ्रांस 2019 में होस्ट किए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका जो 2020 में किए थे जो कोरोना के कारण कैंसिल हो गया, और 2021 में यूनाइटेड किंगडम किए थे। उसके बाद 2022 की बात करें तो जर्मनी, 2023 की बात करें तो क्या जापान, और 2024 जो 13 जून से 15 जून तक होस्ट किया गया वो कहाँ पर, तो इटली में। चलिए इसका हम ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं। ट्रिक बहुत अच्छा है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप लोग को आराम से ट्रिक याद होगा। क्यों होगा, क्यों तो ये क्या हो रहा है, इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, G7, ध्यान में रखिए, G7 समिट कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, G7 समिट कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस से याद आया, कॉन्फ्रेंस तो आप लोग को याद है, तो कॉन्फ्रेंस यूज जाई, ध्यान में रखिए। क से कनाडा यानी 2018। उसके बाद फिर क्या कहता है कि फ्रांस 2019, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद स से संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 2020, ये कैंसिल हो गया था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर कहता है यूनाइटेड किंगडम, यू से यूनाइटेड किंगडम, ये कितना 2021। उसके बाद ज से जर्मनी कितना 2022। उसके बाद फिर क्या कहता है कि जा से जापान कितना हो गया 2023। और उसके बाद इटली की बात करें तो 2024, क्या है 2024 हो गया। अब देखिए ये एक रोटेशन के माध्यम से चलता है, इसको रोटेट कर दीजिए, यानी कि 2025 में फिर क्या हो जाएगा कनाडा, 2026 में फिर क्या हो जाएगा फ्रांस, 2027 में फिर क्या हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह से ये रोटेटेड होता है, यानी कि 2024 में इटली है, ये रोटेट होकर के कहाँ चला जाएगा, यानी कि कनाडा में, यानी 2025 में कनाडा। तो ध्यान दीजिएगा कि कॉन्फ्रेंस यूज जाई, ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। कॉन्फ्रेंस यूज जाई जो है ये आराम से, कॉन्फ्रेंस तो याद रहेगा कि G7 समिट कॉन्फ्रेंस, G7 समिट कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस हो गया, यूज जाई। चलिए कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब देख लीजिए, अब लोग आराम से और ध्यान से पढ़िए। कहता है कि 2024 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन की बात करें तो ये 50वां G शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के इटली के अपुलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्जिनिया में आयोजित किया गया। ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर, इटली के अपुलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्जिनिया में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा की गई। यह घोषणा कब हुआ था, यह घोषणा जो है प्रधानमंत्री कहता है कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो है नवंबर 2023 में की थी, जिसमें बताया गया था कि G7 2024 का आयोजन इटली के फसानो शहर में की जाएगी। इस सम्मेलन में 7 सदस्य देश के नेताओं कौन कौन शामिल हुए थे, देखिए इस सम्मेलन में 7 सदस्य देश के नेताओं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधित्व, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 12 देश को भी आमंत्रित किया गया था, 12 देशों के भी क्या किया था, आमंत्रित किया था। अब इस जो है G7 शिखर सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा क्या था उसके बारे में देखते हैं। प्रमुख एजेंडा है इस शिखर सम्मेलन का जो प्रयोजन और एजेंडा की बात करें तो आर्थिक नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा समन्वय करने के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर ध्यान देना, जिसमें जलवायु परिवर्तन और विकास, इटली से जो अफ्रीकी प्रवासियों पर आगमन पर अंकुश है, गाजा के युद्ध विराम है, यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रमण युद्ध है, हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धि यानी AI की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, AI की। उसके बाद कहता है कि अफ्रीकी भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित करना इत्यादि एवं प्रमुख एजेंडे पर विस्तृत चर्चा की गई। समझ में आ गया कि इसका एजेंडा क्या था, AI था। उसके बाद ऊर्जा, अफ्रीकी भूमध्य, ये सब है। चलिए नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट कहता है कि 12 आमंत्रित देशों के नेता की यदि बात करें तो कौन कौन है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी गए थे। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेबोनी थे। उसके बाद अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली थे। उसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लुला दा सिल्वा थे। उसके बाद जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय राजा थे। केनिया के राष्ट्रपति थे विलियम रूटे थे। मॉरिटोनिया अफ्रीकी संघ के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजनी थे। उसके बाद
बाद टूनिशिया के राष्ट्रपति केस सैयद थे। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान थे। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की थे। वेटिकन सिटी के जो प्रमुख है पोप क्या कहता है फ्रांसिस थे, पोप फ्रांसिस। और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी निमंत्रण गया था, तो उनमें देख लेते हैं कौन कौन थे। अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष अकीन मूवी अदेसिना थे। उसके बाद कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के CMD थे क्रिस्टालिना जॉर्जीवा थे। उसके बाद फिर बात करते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव मैथियास कोरमेन थे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वो थे, यानी एंटोनियो गुटेरेस थे। और उसके बाद विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी थे। कौन थे? अजय बंगा, ध्यान में रखिएगा कौन? अजय बंगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें कि भारत और इटली के साथ संबंध कैसा है, भारत और इटली के बाद संबंध कैसा है, तो हम लोग देख लेते हैं। आपको संबंध कैसा है तो पता ही है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को क्या कहते हैं G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या किए थे? आमंत्रित किए थे। गत वर्ष दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए 75वीं वर्षगांठ भी मनाए। उसके बाद यदि बात करें तो यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत का 11वीं भागीदारी थी। क्यों भागीदारी थी हम लोग देख लेते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगा किनका? श्री नरेंद्र मोदी जी का। श्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उनका पाँचवीं क्या कहता है आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं। आप देख लेते हैं कि ये कौन कौन, तो 2019 में भाग लिए थे, 19, 21, उसके बाद 22, उसके बाद 27 और 24। ध्यान में रखिएगा क्योंकि 20 कैंसिल हो गया, तो बताए थे कि USA में जो है वो कैंसिल हो गया था, तो इसीलिए 19, 21, 22, 23 और 24। उसके बाद हम लोग यदि बात करें कि भारत से सबसे पहले यदि बात करें तो 2003 में G7 शिखर सम्मेलन का आमंत्रण आया था। वो प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उस समय जो आयोजित यानी होस्ट कौन सा देश कर रहे थे? तो फ्रांस होस्ट कर रहे थे, फ्रांस मेजबान देश थे। और उसके बाद यदि हम बात करें तो 2003 के बाद यदि बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भी G7 शिखर सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं। 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कहता है इटली जो है 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिसके द्विपक्षीय संबंधों को रक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया है। चलिए देख लेते हैं। अब तो आप लोग को इस फोटो देख करके बहुत कुछ मन में आता होगा, जो आता है वो कमेंट बॉक्स में देख लीजिए। ठीक, आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स एकदम आराम से लिख सकते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत और इटली का संबंध। इटली के संबंध में जो बात करें तो नीदरलैंड के बाद जो है इटली यूरोपीय संघ के देशों के भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इटली में भारतीय समुदाय का अनुमानित जो है लगभग 2 लाख है, जिसमें भारतीय मूल के व्यक्ति PIOS शामिल है। और इटली जो है 5वां सबसे बड़ा क्या है? विदेशी समुदाय है। इटली के प्रधानमंत्री ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे। इटली के जो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है वो 2023 में क्या था G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है भाग लिए थे। और जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड के बाद इटली जो है ना वो यूरोपीय भारत में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। जर्मनी 2000 से लेकर के सितंबर 2023 तक लगभग 3.53 मिलियन क्या कहते हैं बिलियन डॉलर का इस संचयी FDI प्रवाह के साथ इटली भारत का 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। इटली गुजरात में जो है ना एक प्लेटफॉर्म बनाता है। कैसा प्लेटफॉर्म? मेगा फूड पार्क यानी इटालियन एक्सीलेंस प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जो राज्य के फणीधर मेगा फूड पार्क में श्रमिकों को तकनीक प्रशिक्षण और कौशल निर्माण प्रदान करेंगे। ठीक, चलिए यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आराम से इतना तक देख लिए हैं तो आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो वीडियो में है ना, जितना आदमी आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें दिखाता है कि कितना सब्सक्राइब करने वाला वीडियो देखा है, कितना सब्सक्राइब नहीं करने वाला। यदि आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए सब्सक्राइब करने में आप लोग को कोई पैसा नहीं लगता है, आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। और साथ में जो है अपने जितने भी कंपटीटर एग्जाम देने व कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार CGL हो, सेंट्रल CGL हो, BPSC हो, इस तरह का जितने भी क्या कहता है कि दैनिक मतलब कि एक तरह से करंट मुद्दा होगा, करंट अफेयर्स क्या होगा, वो हम सारे के सारे इस मुद्दे पर इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।